आप जो अपने कपड़े फेंक देते हो उसका कचरा टनों में होता है। इंडिया के कई शहरों में इस कपड़े के ढेर को साफ करना मुश्किल होता जा रहा है। हर एक दिन नए कपड़ों का फैशन आता है। पहले कपड़े होते थे टिकाऊ। हमारी दादी की साड़ी, हाथ से बुना खादी का धोती, जिनमें होता था इतिहास, संस्कृति और कारीगरी की रिस्पेक्ट। हमारे बुजुर्गों, दादी नानी, पापा मम्मी की पीढ़ियों से लेकर आज की युवा पीढ़ी तक हर जमाने का अपना फैशन होता आया है। भारत की परंपरा, संस्कृति और लाइफस्टाइल ने मिलकर एक खूबसूरत और अलग पहचान वाला फैशन बनाया है, जैसे धोती, साड़ी, कुर्ता, बंधनी, खादी, बुनाई वाले कपड़े। अब जो फैशन हम इंस्टाग्राम, मॉल या ऑनलाइन स्टोर्स में देखते हैं वो नया, ग्लैमर्स और ग्लोबल है। लेकिन क्या आज का फैशन सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, या क्या इस फैशन के पीछे कुछ छुपे हुए नुकसान या बुराइयां भी हैं? फास्ट फैशन उन सस्ते कपड़ों का नाम है जिन्हें तेजी से बनाकर उतनी ही तेजी से फेंक भी दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर जो लोग नए नए फैशन पहनकर पोस्ट डालते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर, उनकी वजह से बहुत सारे नए ट्रेंड्स हर दिन पैदा होते हैं। लोग उन्हें देखकर वही कपड़े तुरंत खरीदना चाहते हैं। ऑनलाइन कंपनियां कहती हैं कि खरीद लो, अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर दो। इससे लोग जल्दी जल्दी चीजें खरीदते हैं और फिर लौटा देते हैं। इससे भी कपड़ों की बिक्री, पैकिंग और शिपिंग ज्यादा होती है। हर दिन नए डिजाइन सामने आते हैं। एक चाइना की कपड़े बनाने वाली कंपनी है शीन, जो कि किसी बड़े ब्रांड की डिजाइन कॉपी करता है और उसे लो क्वालिटी में बनाता है और बेचता भी सस्ते में ही है। शीन कंपनी हर दिन नए नए कपड़े डिजाइन करके बेच रही है। पहले महीने में एक नया कलेक्शन आता था, अब हर दिन नया डिजाइन। बेंगलुरु में बहुत ज्यादा पुराने कपड़े और फैशन इंडस्ट्री का कचरा जमा हो गया है। ये कचरा जमीन में गड्ढे खोदकर भरे जाने वाले कचरे के मैदान में जमा किया गया है, लेकिन अब वो इतने भर गए हैं कि शहर उसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा। तमिलनाडु की नोयल नदी कभी गांव वालों के लिए पानी का मेन सोर्स थी। वो इसी पानी को पीते, खेती करते, नहाते थे। लेकिन अब वो इतनी गंदी हो चुकी है क्योंकि फैक्ट्री का गंदा पानी उसमें डाला गया कि पीना तो दूर, हाथ धोने लायक भी नदी का पानी नहीं है। पहले नोयल नदी गांवों की जान थी, अब वो जहर बन चुकी है। राजस्थान की बांदी नदी भी अब उसी रास्ते पर है। कपड़े की फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी और केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं। इससे उसकी पानी की क्वालिटी खराब हो गई है। अब बांदी नदी भी धीरे धीरे नोयल नदी की तरह गंदी और जहरीली बनती जा रही है। फास्ट फैशन दिखने में ट्रेंडी और स्टाइलिश लगता है, लेकिन असल में ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये कपड़े जल्दी जल्दी बनाता है, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन और कचरा फैलता है। शीन कंपनी ने अपने कपड़े दुनिया भर में भेजने, ट्रांसपोर्ट करने के दौरान 8.52 मिलियन टन यानी 85.2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ी। ये गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत खतरनाक है। 2023 के मुकाबले 2024 में शीन ने 13.7% ज्यादा प्रदूषण किया। दुनिया में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, उनमें से 10% सिर्फ कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री से आता है। ये एरोप्लेन और शिप से होने वाले पोल्यूशन से भी ज्यादा है। सिर्फ एक टी शर्ट, एक ही कपड़ा बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है, जो इतना होता है जितना एक इंसान 2.5 साल तक रोज पीने के लिए पानी इस्तेमाल करता है। सोचिए, एक छोटी सी टी शर्ट भी कितनी बड़ी बर्बादी है। हर साल दुनिया में 92 लाख टन कपड़े फेंक दिए जाते हैं। इतना ज्यादा कचरा होता है कि हर सेकंड
एक ट्रक भर के कपड़े कचरे में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बर्बादी और प्रदूषण का कारण है। जब ये कपड़े जलाए जाते हैं या जमीन में गाड़ दिए जाते हैं तो इनमें से निकलते हैं माइक्रोप्लास्टिक, यानी कि छोटे छोटे प्लास्टिक के कण। इनमें से 35% समुद्र में पहुंचते हैं, जो मछलियों, समुद्री जीवों और इंसानों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। – 2024 में लगभग 13.8 करोड़ बच्चे मजदूरी कर रहे थे। यानी ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बल्कि काम कर रहे थे। इनमें से 5.4 करोड़ बच्चे ऐसे कामों में लगे थे जो खतरनाक होते हैं, जैसे जहरीले केमिकल्स के साथ काम करना, भारी मशीन चलाना, फैक्ट्री में बिना सुरक्षा के काम करना। और ये खतरनाक काम ज्यादातर फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री में हो रहे थे, जैसे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, माइंस या ईंट भट्टा। ये सब शीन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हर हफ्ते 75 घंटे काम करते थे, मतलब रोज 10-11 घंटे बिना छुट्टी के। लेकिन उन्हें एक कपड़ा या प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ 1 सेंट यानी लगभग 80 पैसे मिलते थे। दुनिया बदल रही है। बांग्लादेश में हर साल 5,77,000 मेगाटन यानी 5.77 लाख टन कपड़े और फैब्रिक का कचरा निकलता है। ये कचरा ज्यादातर कपड़े बनाने की फैक्ट्रियों से आता है। अब बांग्लादेश सरकार और कुछ कंपनियां इस कचरे को फेंकने की बजाय उसे रिसाइकल करने की योजना बना रही है। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि रिसाइकल्ड कपड़े से नया प्रोडक्ट बन सकता है और पोल्यूशन भी कम होगा। कचरा जलाने या फेंकने से जो नुकसान होता है वो बचेगा। एक देश है घाना। उस देश में पुराने यानी कि सेकंड हैंड कपड़े बेचे जाते हैं। उस व्यापार से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ये व्यापार उस देश के लिए एक अच्छा और काम करने वाला इकोनॉमिक सॉल्यूशन बन गया है। ये देश दूसरे देशों से जो पुराने कपड़े जैसे यूरोप, अमेरिका से बेचे हुए कपड़े घाना आते हैं, वहां उन्हें फिर से बेचा जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग जैसे दुकानदार, दर्जी, धोबी, रिसाइकल करने वाले, इन लोगों को काम मिलता है। इससे वहां के लोगों की रोजी रोटी चलती है। ऑक्सफैम और विंटेड नाम की संस्थाएं एक कैंपेन चला रही हैं, जिसका नाम है सेकंड हैंड सितंबर। इस कैंपेन में लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वे पूरे सितंबर महीने में नए कपड़े ना खरीदे, बल्कि सेकंड हैंड पुराने लेकिन साफ सुथरे और अच्छे हालत में कपड़े खरीदे और पहने। हम आम लोग भी फास्ट फैशन की समस्या को कम कर सकते हैं अगर हम छोटे छोटे लेकिन समझदारी वाले फैसले लें। हर किसी को बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं, छोटे बदलाव भी असरदार हो सकते हैं। अब नीचे दिए गए 4 उपायों को समझते हैं। 1. हर बार नए ट्रेंड या डिस्काउंट देखकर बिना सोचे समझे कपड़े मत खरीदो। जब सच में जरूरत हो तभी कपड़े खरीदो। इससे फालतू खर्च बचेगा। कपड़ा बनाने से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। 2. दूसरे लोग जो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे उन्हें थ्रिफ्ट शॉप से खरीदना या सेकंड हैंड कपड़े पहनना कोई शर्म की बात नहीं है। थ्रिफ्ट शॉप मतलब एक ऐसी दुकान होती है जहां इस्तेमाल की गई चीजें जैसे कपड़े, फर्नीचर, घरेलू सामान कम दामों पर बेची जाती है। इससे पुराने कपड़ों को नया जीवन मिलेगा। हमें भी सस्ते दाम में अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। पर्यावरण को भी फायदा होगा। 3. लोकल ब्रांड या हाथ से बने कपड़े से खरीदारी करो, ना कि बड़े विदेशी फास्ट फैशन ब्रांड से। इससे छोटे व्यापारियों को सपोर्ट मिलेगा। तुम्हें बेहतर क्वालिटी और भारतीय परंपरा वाले कपड़े मिलेंगे। 4. कपड़ों को रिपेयर, रीपर्पस और रिसाइकल करें।
रिपेयर मतलब पुराने कपड़े फट गए हैं तो सिलवाओ, फेंको मत। रीपर्पस मतलब पुराने जीन्स को बैग बना लो, शर्ट को पोंछा बना लो, नया रूप दो। रिसाइकल मतलब कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल के लिए दान कर दो। और ये आदत दूसरों को भी बताओ, जागरूकता फैलाओ। इससे कपड़े की बर्बादी रुकेगी, नई चीजें खरीदने की जरूरत कम होगी और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी। अगली बार जब आपको कोई सस्ता और ट्रेंडिंग कपड़ा दिखे, एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या ये सच में सस्ता है या फिर इसकी कीमत कोई और चुका रहा है? मजदूर, पर्यावरण या हमारी जमीन? सोचिए, कहीं सस्ता फैशन महंगी बर्बादी तो नहीं? हम सबकी जिम्मेदारी है कि कपड़े सोच समझकर खरीदें, इज्जत से पहने और जिम्मेदारी फैशन को अपनाएं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।